हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश मोबाइल रिपेयरिंग चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास जो पोको X3 का फ़ोन आया था, वो एक नॉर्मल सी बात है कि जब हैंग ऑन लोगों पे होता है तो आप उसे CPU और को रिवॉल्व करके आप उसे डन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर CPU रिवॉल्विंग के समय आपका वो फ़ोन डेड पे चला जाए या किसी वजह से फ़ोन डेड हो जाए तो आप उसे कैसे ठीक करें, क्योंकि कस्टमर ने तो आपके पास फ़ोन ऑन करके दिया था और आपने जब उसे रिपेयर किया तो फ़ोन डेड पे चला गया। ऐसा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता भी है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा A to Z, जिसके ज़रिए आप अगर आपके पास ऑन बोर्ड है और वो डेड पे भी चला जाता है तो आप उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और हम लोगों जैसे बहुत सारे मैकेनिक भाई लोग क्या क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं और बहुत सारा फ़ोन सक्सेस भी किया है। तो वीडियो तो बहुत लंबा हो ही गई है, लेकिन दोस्तों आपने भी जो भी इस वीडियो को पूरा फुल देखा और फुल वॉच किया वो 100% कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो को अपलोड नहीं करता हूँ। तो चलिए बहुत समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे पास पोको X3 का फ़ोन है और जिसमें प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन हैंग ऑन लोगो पे है, जो कि पोको लिख के, और दोस्तों कुछ टाइम पहले पोको से सेकेंड लोगो पे जाता था IMUI लोगो पे, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ टाइम बाद ये डायरेक्ट पोको पे स्टॉक हो गया है और आगे बढ़ नहीं रहा है और उसी पे स्विच ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों फिर हम इसे ऑन करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं और फिर देखते हैं रिपेयरिंग करके। दोस्तों अक्सर आपने कभी देखा होगा और सारी वीडियो में कि पोको X3 में CPU को रिवॉल्व करके और फिर उसे ऑन करते हैं। तो आज हमारे पास ये फर्स्ट टाइम में आया है पोको X3, जो कि इस तरीके का प्रॉब्लम से है। तो हम भी देखेंगे इसमें कि CPU रिवॉल्विंग से हो पाता है कि नहीं। तो दोस्तों इसे हम चलिए फटाफट खोल लेते हैं और फिर खोलने के बाद आपको दिखाते हैं कि बोर्ड में कुछ काम पहले हुआ है कि कोई काम नहीं हुआ है। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम में ओपन हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा अनटच और फ्रेश मदरबोर्ड है। इसमें पहले किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। इस सील्ड को हम ओपन कर लेते हैं और देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा वाइट पेस्ट लगा हुआ है, जो कि हीट सिंक पेस्ट है। हमारी CPU और MMC जब हीट होती है तो ये पेस्ट उसे हीट को कवर करता है और CPU और MMC तक पहुँचने नहीं देता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। चलिए हम इसे कटिंग करके और एक साइड में रख लेते हैं। आप चाहें तो इसे निकालने के बाद दोबारा लगा भी सकते हैं, अगर अच्छे से निकालेंगे तो। दोस्तों इस वीडियो से आप बहुत सीखने वाले हैं, क्योंकि रियली बताऊं तो मैं पोको X3 का फर्स्ट टाइम MMC और CPU पे काम कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई वर्क करने के लिए फ़ोन आया नहीं था। यही फर्स्ट टाइम आया। तो आदमी के पास जब कोई भी फ़ोन आता है तभी उस पर काम करता है, अदरवाइज जब तक काम नहीं करेंगे तब तक जानेंगे कैसे। तो चलिए इसको सील्ड को ओपन कर लेते हैं। हमने सील्ड ओपन करते समय आपको नहीं दिखाया था, माइक्रोस्कोप पे थोड़ा बनता नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बिना कोई पेस्ट डाले हमको, मैं अभी जो मशीन यूज कर रहा हूँ क्विक का 857 DW प्लस है और यहाँ पे हमारा हीट है 250। और दोस्तों मैं इस ग्लू को कटिंग कर रहा हूँ बिना कोई पेस्ट डाले, और बड़े ही आसानी के साथ एक ग्लू हमारा कटिंग हो जाएगा। दोस्तों MI पोको ये सब एक ही मॉडल का है और इन सब का ग्लू बहुत ही नॉर्मल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। सबसे हार्ड वीवो का होता है और वीवो को हमने ट्राई नहीं किया, लेकिन वीवो का ग्लू सबसे हार्ड होता है। और दोस्तों देखिए बड़े ही आसानी से आप इस ग्लू को कटिंग कर सकते हैं।
और मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इसमें दिखा रहा हूँ, देखिए हमने उतना ही शील्ड को कटिंग किया था जितना कि हमें ज़रूरत था और जितना तक हमारा CPU रिमूव हो सकता था बोर्ड से। अब दोस्तों, ब्लेड को जब भी आप काटें इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथों से काटें, नहीं तो क्या होगा कि मदरबोर्ड में जो हमारा वायर होता है ना, बहुत पतला पतला, वो वायर कट हो जाएगा। क्योंकि जब हमने भी पहले काम किया था तो हमने भी टाइट हाथों से चला दिया था, तो हमारा जब हमने CPU ओपन किया तो बहुत सारे वायर कट गए थे। तो वहाँ पे जम्फर तो हो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल होती है जम्फर मारने में। तो ऐसा काम हो कि वो जम्फर हो ही जाए। दोस्तों, मैं अब आपके साथ हूँ और आप हमारे साथ हैं। मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा कि किस तरीके से काम करना चाहिए, तो हम सेफ काम होता है कैसे। अब दोस्तों, किस तरीके से काम करना चाहिए तो करेंगे आप तभी पता चलेगा। तो ग्लू कटिंग के बाद जब हमको हीट को बढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें eMMC को कवर करना चाहिए हीटसिंक टेप से। और हीटसिंक टेप आपके पास नहीं है तो आप कुछ में भी कर सकते हैं। दोस्तों, हीटसिंक टेप लगा लें। हीटसिंक टेप नहीं है तो उसे आप किसी भी से, जैसे 1 रुपये का पैसा वैसा होता है, उसमें भी आप कवर कर सकते हैं। यानी कि हमको eMMC के पास हीट नहीं देना है और हमें उसे हीट से बचाना है। अब दोस्तों, कवर करने के बाद आपको अपने डायरेक्शन में ले लेना है कि आप अपनी CPU को किस तरीके से ओपन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आज अभी दिन में वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी सारे बाइक का कभी कभी आवाज़ आ जाता है। देखिए दोस्तों, डायरेक्शन सही मिला लेने के बाद, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड से अभी ब्लोअर पकड़ना है और राइट हैंड साइड से मैं ब्लेड को CPU के अंदर लगाऊंगा, तो मैंने डायरेक्शन बना लिया। देखिए, जो एक रजिस्टर है ब्लेड के पास, वहीं से मुझे CPU को घुसाना है और मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ब्लोअर पकड़ा हुआ है। तो अभी हमारे ब्लोअर का हाइट है 355 और एयर है दो से थोड़ा ऊपर है, 2.5 मान लीजिए, 2.5 एयर है। और दोस्तों, अगर आपके पास न्यू SMD है क्विक 857 DW+, तो इसमें एयर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उस एयर के एलिमेंट्स को मिला लें तभी वर्क करें, नहीं तो मारेंगे आप इस साइड हीट और सामान उखड़ेगा दूसरे साइड का, ऐसा होता है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको हीट लगाते रहें और हीट लगा लें थोड़ा बहुत। अगर कहीं पर ग्लू हो तो उसे कटिंग भी कर सकते हैं, इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है। और हीट लगाते रहें, इतना हीट लगाएं घुमा घुमा के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा, कि हमारा जो अगल बगल का कंपोनेंट है उसमें रांगा पिघलता हुआ दिखे आपको। देखिए, जब रांगा पिघलता हुआ देखे तो थोड़ी टाइम और हीट लगाएं और अगल बगल के कंपोनेंट्स को चेक कर लें। दोस्तों, इसमें कोई रजिस्टर है उखड़ जाता है तो प्रॉब्लम होगी, कैपेसिटर उखड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अच्छे से काम करें और ऐसा काम करते समय एक फ़ोटो आप खींच लें, उससे आप ही का फ़ायदा होगा। अगर कोई कैपेसिटर कंपोनेंट उखड़ गया तो आप उसे दोबारा पेस्ट कर सकते हैं, ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने काम में नीडल क्लीन और बारीकी से काम करें और देख ताक के काम करें। जैसे कि मैंने अभी एक रजिस्टर को निकाल दिया क्योंकि ब्लेड घुसाने में दिक्कत हो रही थी। अब दोस्तों, हीट लगाते समय लगाते रहें और जैसे ही आपका मदरबोर्ड पूरा तरीके से हीट होगा, IC के अंदर बहुत ही आराम से ब्लेड घुसा के और उसे धीरे से ऊपर की तरफ उठा दें। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा हमारा IC निकल गया। और एक दो जो हमारा रजिस्टर इधर उधर हुआ है, इसको तो मुझे पता है, हम अभी ही इसको सही कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा निकल गया और अब हम मदरबोर्ड में जो लगा हुआ है ब्लैक पेस्ट, इसको हम साफ करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले, जब मदरबोर्ड हीट है हमारा, तो साइड जो लगा हुआ IC निकालते समय जो कुछ हमारा कंपोनेंट्स जो रजिस्टर होता है
वो निकल गया था, तो उसको सेट ही कर देते हैं पहले। और ऐसा आप भी कर दें, क्योंकि हो सकता है वो निकल के कहीं बाहर चला जाए या फिर भूल से कहीं। एक आँख से जल्दी से नहीं दिखता है, इतना छोटा छोटा रजिस्टर होता है, और अगर वो कहीं गुम हो जाएगा तो आप उसको कहाँ खोजने जाएंगे। सबसे पहले उसको लगा ही लें, उस पर पेस्ट ही कर लें, इसके बाद तो बोर्ड पे काम करना ही है। और एक रजिस्टर हमने यहाँ से ओपन किया था, तो उस रजिस्टर को भी बैठा लेते हैं, क्योंकि ये एक रजिस्टर ही दोस्तों एक ऐसा होता है कि अगर बोर्ड से आपके निकल जाए तो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। और कैपेसिटर वगैरह होता है तो उसमें एक दो निकल भी जाए तो कैपेसिटर निकलने से कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि कैपेसिटर हमारा पैरेलल में लगा होता है, और पैरेलल में लगा हुआ कैपेसिटर फिल्टर का काम करता है। अब दोस्तों बोर्ड को क्लीन करने से पहले इस पे हम लगा लेते हैं अब पीपीडी पेस्ट, और पीपीडी पेस्ट लगाने के बाद थोड़ा इसमें नॉर्मल पेस्ट लगाएंगे, और इसके बाद हम इसे क्लीन करेंगे। क्लीन के समय इस टाइम जो हमारा आयरन का हीट है 370 के आसपास है, और बहुत ही हल्के हाथों से इसे बारीकी काम करना है। तो देखिए दोस्तों आप क्लीन कर लेते हैं इसको। मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, क्योंकि आप कुछ सीख सकें। और फास्ट फॉरवर्ड करने से होता क्या है, आदमी को अंदाज़ा नहीं लग पाता कि कितने टाइम में इसने काम करके दिखा दिया। तो देखिए दोस्तों, जब हम इस पर क्लीन कर लें अच्छे से, और थोड़ा बहुत जब हमारा ग्लू साइड रह जाए, या सबसे पहले इसको हम ब्लोअर से थोड़ा बहुत काट लेते हैं, ग्लू को साफ़ कर लेते हैं। जब आप ऐसे साफ़ करने जाएं तो अपने एसएमडी का एयर 200 कर लें, 200 कर लें, क्योंकि 250 तक चलेगा, 250 में कोई दिक्कत नहीं है, और उतना में हमारा ग्लू आराम से निकल जाएगा। देखिए जैसा कि इस वीडियो में निकल रहा है। और दोस्तों जब आप पैड पे चलाएं, मदरबोर्ड के पैड पे, तो आप उसे ध्यान रखें कि बहुत ही हल्के हाथों से, सिर्फ आपको जो ब्लैक होता है ना, ब्लैक पेस्ट हमारा जो बॉल है, बॉल पे कहीं पे भी ब्लैक पेस्ट आपको थोड़ी सी भी नज़र नहीं आना चाहिए, नहीं तो उस बॉल की कनेक्टिविटी हमारे सीपीयू के साथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। ब्लैक पेस्टेड सीपीयू में अक्सर यही होता है कि अगर आप पैड को या आईसी को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो वो फ़ोन हमारा आईसी लगाने पे ऑन नहीं होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है दोस्तों आपको, क्योंकि हमने तो ट्राई करके देखा है और कई बार अनसक्सेस हुआ हूँ, क्योंकि मैं एक बार एक बोर्ड पे अनसक्सेस हुआ था, और रेडमी गो का बोर्ड था, और उस टाइम मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं था दोस्तों। माइक्रोस्कोप रहता तो कुछ बात ही अलग थी, और नॉर्मल आईसी जो पेस्टेड नहीं है उस पर तो बिना माइक्रोस्कोप का काम हो जाता है, लेकिन जो पेस्टेड आईसी है ग्लू कटिंग के लिए, और नॉर्मल आईसी से काम नहीं हो पाता। अब दोस्तों इसी को आपको डिसोल्ड वायर से फिर जब डिसोल्ड करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिसोल्ड हो जाएगा, और फिर कहीं पे भी आपको थोड़ा बहुत
उभड़ा हुआ बॉल नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर उभड़ा हुआ बॉल होगा तो वो आपके आईसी को जब आप बैठाने लगेंगे तो उस टाइम में आईसी थोड़ी आपकी ऊपर उठ जाएगी, और जब हीट देंगे तो आईसी किधर भी जा सकती है, बॉल से अटैच भी हो सकती है। ये आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये इतना छोटा छोटा और बारीक बॉल होता है कि आपस में बहुत जल्द कनेक्ट हो जाएगा। अगर 1 mm से अधिक का अंतर पड़ा तो 1 mm भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए, बोर्ड क्लीन हो गया, आईसी पे ध्यान देते हैं और आईसी को हम क्लीन करते हैं। आईसी पे हम पीपीडी पेस्ट अप्लाई करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा हम इस पे नॉर्मल पेस्ट भी अप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आईसी का जो पेस्ट होता है बहुत ही हार्ड होता है, और जब हम इस पे पीपीडी पेस्ट और नॉर्मल पेस्ट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्लीन हो जाएगा। और थोड़ा सा जो इसका आईसी का जो पेस्ट होता है वो 230 डिग्री पे होता है, और जो हमारा पीपीडी पेस्ट होता है वो 183 डिग्री पे होता है। तो दोनों मिक्स होगा तो बड़े ही आसानी से हो जाता है और हार्ड से नॉर्मल हो जाएगा। अब इस पे दोस्तों जो आप आयरन चलाएंगे, आयरन बहुत ही हल्के हाथों से चलाएं। अगर आप प्रेस करेंगे तो जो हमारी आईसी का बॉल होगा वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा या स्क्रैच होके एक दूसरे से बॉल जुड़ जाएंगे। ग्राउंड के साथ अगर बॉल जुड़ता है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन अगर आपकी बॉल सप्लाई के साथ जुड़ता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे पहले ध्यान दें, और अगर आप हमारे बताए अनुसार चलते हैं तो ना तो आपका आईसी का बॉल कभी जुड़ेगा और ना तो आपके पैड का बॉल जुड़ेगा मदरबोर्ड में। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारा काम करने के बाद आदमी को एक अनुभव और आंकड़ा हो जाता है कि कैसे काम को करना चाहिए। हाँ, वो बात अलग की है, फ़ोन बने या ना बने वो बात अलग की है, लेकिन हमने प्रॉपर ईमानदारी के साथ काम किया, ये बात अलग की है। तो देखिए, बहुत ही आसानी से और बहुत ही धीरे धीरे हमने आईसी को क्लीन कर रहा हूँ आपके सामने। दोस्तों जब आईसी क्लीन कर लें और पेस्ट को, जो उसमें ख़राब पेस्ट हमारा ब्लैक पेस्ट था उसको हटाने के बाद फाइनली थोड़ा सा नॉर्मल पेस्ट लगाएंगे। इसमें जो मैं नॉर्मल पेस्ट आपको बोल रहा हूँ वो मैकेनिक का UV50 है, और इस पे हम जो डिसोल्डिंग वायर यूज कर रहे हैं वो गोटविक कंपनी का है, जो ठीक ठाक है, 2.0 का है। और दोस्तों इस पे हम डिसोल्ड कर देंगे और प्रॉपर शेप में हम अपने बॉल को सही कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा प्रॉपर बॉल सही शेप में हो गया है। कोई भी बॉल छोटा और बड़ा नहीं है। अगर छोटा और बड़ा है तो उसे आप सही कर लें, और हल्का फुल्का छोटा और बड़ा भी है तो कोई दिक्कत होता नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी इसको रिवॉल्व करना ही है। अब दोस्तों हमारे पास यूनिवर्सल स्टेंसिल है, और यूनिवर्सल स्टेंसिल से अगर थोड़ी सी हमारी क्या होती है ना, पीपीडी पेस्ट ख़राब होती है, नहीं तो 90% काम हमारा यूनिवर्सल स्टेंसिल से हो जाता है। और चलिए, इस पे हम पीपीडी पेस्ट जो अप्लाई करेंगे वो सूखा वाला पीपीडी पेस्ट अप्लाई करेंगे, और अप्लाई हो जाए फिर हम देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, जब ये हम इस पे हीट को लगा लें और जब आप इस पे हीट लगा लें, इसके बाद जो भी बॉल हमारी बनी हुई है, इस बॉल को प्रॉपर एक सर्जिकल ब्लेड के माध्यम से कटिंग कर लें, जिससे हमारा प्रॉपर शेप में बॉल कट जाएगा। और इस टाइम जो हमारा हीट है वो 330 पे हीट है और SMD है वही क्विक 857 DW प्लस एयर 1 या 1 नहीं 1.5 पे शायद है या 2 से थोड़ा कम है। और देखिए दोस्तों, हमारा एक प्रॉपर बॉल बन गया है इसी का। और अगर 1-2 बॉल कभी कभार छूट जाता है तो उसे आप दोबारा रिवॉल्विंग ना करें, उसे जो हमारी IC होती है ना, उसी में से 1-2 बॉल निकाल लें जो स्टेंसिल्स होती है। और मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ, देखिए 1 से 1 या 1 ही बॉल शायद हमारी मिसिंग हो चुकी है, तो 1 बॉल हम इस IC में से निकाल लेंगे। सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं इसको। और देखिए दोस्तों, हमारा जो बॉल है, 1 बॉल यहाँ से मिस है, तो उसे हम स्टेंसिल में से ही जो प्रॉपर बराबर शेप की बॉल होती है उसको निकाल लें। और निकालने के बाद थोड़ा हीट मार दें तो वहाँ पे पेस्ट हो जाता है बराबर जगह पे। जैसे आप स्टेंसिल में से कहाँ से निकालेंगे, देखिए जैसा स्टेंसिल है और इसमें 1-2 बॉल हमारा लगा हुआ है, तो कोई सा भी 1 बॉल को निकाल के और उस पर हम पेस्ट कर देंगे जिस साइज जहाँ पे जिस जगह का भी बॉल निकला हो। और इसके बाद पेस्ट वहाँ पे उस बॉल को बैठाने के बाद हीट मार देंगे तो ऑटोमेटिक हमारी बॉल उस जगह पे बैठ जाएगी। और हीट मारते समय थोड़ा सा उसको हिला दें तो भी बॉल हमारा बन जाएगा। ये दोस्तों, ये हमारा पूरी तरीके से IC रिवॉल्व हो चुकी है। और अब हम इसे मदरबोर्ड में पेस्ट करेंगे। मदरबोर्ड में पेस्ट करने के लिए इस पर हम थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करेंगे। आप मैकेनिक का UV50 अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी आपके पास अच्छा वाला पेस्ट होगा IC वर्क के लिए उसको आप लगा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मैकेनिक का UV50 या जो भी हम लोग बताते हैं वो पेस्ट यूज करें, कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास थोड़ा अच्छे क्वालिटी का पेस्ट हो उसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, IC को प्रॉपर कॉर्नर पे मिलाने के बाद थोड़ा हीट दें। और जब आपको लगे कि हाँ IC थोड़ा बहुत हमारे PCB के साथ कनेक्ट हो चुकी है, तो IC के साइड पे थोड़ा सा पेस्ट देके और उसे ऊपर से हीट देना है। तो देखिए जैसा कि मैं दे रहा हूँ। और दोस्तों, हीट देने के बाद थोड़ी सी IC को आप मूव करा दें, बहुत ही थोड़ी सी, मान लीजिए 1 mm से भी कम, क्योंकि इतना बारीक बाल होता है इस सब का कि अगर ज़्यादा आप मूव करा देंगे तो एक दूसरे से बॉल अटैच हो जाएगी। अब चलिए, ठंडा होने के बाद, बोर्ड क्लीनिंग के बाद इसे हम फाइनली चेक करते हैं कि जो हमने IC को फिट किया, आप देख लीजिए बोर्ड, हमारा प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। देखिए दोस्तों, हमने बोर्ड को जैसे ही पावर को ऑन किया तो हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है और मोबाइल जो हमारा पहले ऑन होता था वो फुली डेड पे चला गया। और कई बार प्रयास आपके सामने खुद कर रहे हैं। और दोस्तों, ये फ़ोन हमारा डेड पे चला गया, ऐसा मेरे साथ ही नहीं आपके साथ भी हो सकता है, और वो फ़ोन डेड पे आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा इसलिए कि हीट हो सकता है आपने अधिक लगाया हो या मैंने भी हीट अधिक लगाई हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि 350 और 355 बहुत हीट नहीं होता है। तो ये बोर्ड ऑन हो क्यों नहीं रहा है, तो
दोस्तों क्योंकि ऑन बोर्ड है तो ऑन तो इसको होना चाहिए, भलाई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो। तो जैसा था वैसा तो कम से कम होना ही चाहिए। ऑन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलिए हम आपको दूसरा प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, मैंने शील्ड को कटिंग कर लिया था और एक देखिए इस तरीके का ब्लेड लगा लेना है। और अब हम इसके ईएफएस को रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारी ईएमएमसी पे हिट लग गया हो और ईएमएमसी का बॉल आपस में अटैच हो गया हो, क्योंकि ये मोबाइल की दुनिया है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा वो जो थोड़ा मोटा वाला कटर होता है वो काम नहीं कर रहा है, तो ब्लेड को थोड़ा पतला वाले कटर में अटैच कर लें। दोनों साइड इसका वो होता है, तो जान ही रहे हैं सिस्टम होगा आपके पास, काम करते होंगे तो। और फिर दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस वो बताऊंगा कि अगर आपका फ़ोन डेड पे भी चला जाता है तो उसे आप किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों कई सारे कस्टमर भी आ जाते हैं तो वीडियो को कभी कभार रुकना पड़ता है। तो देखिए अब हम आईसी के साइड को ग्लू को कटिंग करेंगे फाइनली। और दोस्तों जहाँ पे आपका ब्लेड नहीं जा रहा है वहाँ पे पतला ब्लेड का यूज करें, क्योंकि मोटा ब्लेड यूज करेंगे तो होगा क्या कि जो हमारा कैपेसिटर या रजिस्टर लगा है वो साइड अपने कनेक्शन से छोड़ देगा। जैसा कि देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे शायद नहीं जाएगा, तो पतला ब्लेड इस्तेमाल करें, चला जाए तो ठीक है। और जैसा आपने सीपीयू को कटिंग करने के लिए मैं बताया वैसे ही आप ईएमएमसी को भी कटिंग करें। ये यूएफएस है, ईएमएमसी नहीं है, यूएफएस चिप लगा हुआ है पोको X3 में। और दोस्तों थोड़ा सा क्लीन कर दें और फाइनली क्लीन करने के बाद थोड़ा इसमें पेस्ट अप्लाई करें, तब आईसी पे हिट लगाएं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा पेस्ट डालने के बाद दोस्तों आईसी के अंदर में पेस्ट डालें, हल्का फुल्का ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर के भाग पे लगाने से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। अब सेम दोस्तों हमारी जो ईएमएमसी है वो प्रॉपर हिट लगाते रहें, घुमा घुमा के चारों तरफ से हिट मारे, एक ही जगह पे हिट ना लगाएं। एक ही जगह पे हिट लगाएंगे तो भी ख़राब हो सकती है ईएमएमसी। और सेम वही यहाँ पे भी टेम्परेचर आपका 350 से 355 तक होना चाहिए, जैसा कि अभी 350 है हमारा, और एयर 2.5 है। SMD वही क्विक 857 DW+। अब दोस्तों जब हमारा साइड का रंग पिघलने लगे तो हमें साइड से ब्लेड को घुसाना है, और साइड से ब्लेड घुसाएं। देखिए जैसा कि मैं घुसा रहा हूँ, एक जगह से थोड़ा सा घुसा दें और थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस कर दें, आईसी ऑटोमेटिक ऊपर फेंक देगी और आपका कोई भी बॉल नुकसान नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आईसी हीटअप हो जाती है। और बॉल तो हमारा पहले से ही छोड़ देता है, सिर्फ पेस्ट की वजह से, ब्लैक पेस्ट की वजह से आईसी चिपकी हुई होती है। तो जैसे ही हम थोड़ा सा मूव कराते हैं उसको तो ऑटोमेटिक छोड़ देता है, इसीलिए थोड़ा स्पीड से आईसी हमारी बाहर निकल जाती है। उससे आपकी आईसी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने टाइट प्लेट नहीं घुसाया था, और जो सेफ तरीका है वो यही है।
अगर आप ज़्यादा अंदर ब्लेड भी घुसा देंगे तो हो सकता है आईसी का जो कवर पार्ट होता है ग्रीन में वो स्क्रैच हो जाए, और स्क्रैच होके अटैच हो जाए तो भी दिक्कत ही हो जाएगी। जिससे जो सेफ तरीका है वही हमने आपको इस वीडियो में बताया है। और यही नहीं, आप किसी भी मदरबोर्ड पे काम करें तो ऐसे ही काम करें। बोर्ड उम्मीद है कि ठीक हो जाए, अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक लाइन हम लोगों का है ही कि इसमें सारा का सारा सक्सेस होता ही नहीं है। लेकिन हमने अपने ईमानदारी के साथ काम किया और जैसा मुझे करना चाहिए वैसा काम किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये साफ़ हो चुका है। अब सीपीयू को भी ओपन करेंगे, और सीपीयू को ओपन करने के बाद इस बार हम इसको चेक करेंगे कि हमारा सीपीयू सही है कि सही नहीं है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने सीपीयू को ओपन कर लिया और पैड को फाइनली क्लीन भी कर लिया। मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया था क्योंकि जो पिछला मैंने प्रोसेस दिखा चुका है वही प्रोसेस है। eMMC पार्ट को क्लीन कर लें, जैसा कि मैं आपसे दिखा रहा हूँ। हमारे पैड पे कोई भी ब्लैक पेस्ट एक भी नहीं दिखना चाहिए दोस्तों। उसे आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से साफ कर लें, और हल्के हाथों से साफ करें, प्रेस थोड़ा सा भी ना करें। जो हल्के हाथ से भी साफ करेंगे ना तो जो हमारा ग्लू है ग्लू ही जाएगा। और सेम दोनों सीपीयू और eMMC को हमने ओपन कर रखा है, आप देख ही सकते हो। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो बोर्ड है वो क्लीन हो चुका है, और अब हम सीपीयू को साफ करेंगे। जैसा आपको पिछले टाइम आपको सीपीयू को साफ करने के लिए बताया है, तो उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी ग्लू को काट लिया था सीपीयू से। तो इसलिए हम इस पर डायरेक्ट डिसोल्डिंग वायर चलाएंगे, और जो हमारा छोटा बड़ा बॉल है उसे एक शेप में कर लेंगे, उसे सारी तरीके से डिसोल्ड कर देंगे। और दोस्तों सेम रिवॉल्विंग का भी वही प्रोसेस है। हमने देखिए सीपीयू को रिवॉल्व कर लिया है, और मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि दोबारा समय वेस्ट होता, और रिवॉल्विंग का प्रोसेस जबकि वही है तो दिखाने से क्या फ़ायदा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अंदर की तरफ एक तो बॉल हो गया था, तो उसे हमने निकाल दिया। अब दोस्तों इसको हमको पेस्ट करना है, और पेस्ट करने का भी तरीका वही है जो मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा पेस्ट लगाएं और हीट ऊपर से दें। देखिए जैसा कि हम दे रहे हैं, और दोनों कॉर्नर को मिला लें बहुत ही अच्छे तरीके से। अब दोस्तों चारों तरफ हीट देने के बाद थोड़ा सा जब आईसी पैड के साथ कनेक्ट हो जाए बोर्ड में, तो हमें साइड से थोड़ा सा ग्लू लगा देना है। और ग्लू लगाने के बाद जब फाइनली हो जाए तो हमें पीसी के साथ फ़ोन को कनेक्ट करना है, और क्वेलकम पोर्ट बनना चाहिए जैसा कि इस वीडियो में बन रहा है। जब क्वेलकम पोर्ट बन जाएगा तो आप समझ जाइए कि हमारा सीपीयू 100% फिक्स हो चुका है, और सीपीयू हमारी ख़राब नहीं हुई है। और अगर हम इस पे eMMC या UFS चिप को इंस्टॉल करेंगे तो वर्क करेगा। देखिए हमने UFS चिप को ऑलरेडी क्लीन कर रखा था, और वीडियो में प्रोसेस ना दिखाने का कारण यही है कि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाती, और
जैसा कि आपने eMMC को क्लीन किया, सेम प्रोसेस वही था कि UFS को भी क्लीन करना। तो चलिए इसको हम रिवॉल्व कर देते हैं और रिवॉल्विंग करने के बाद फाइनली देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा रिवॉल्व हो चुका है और आप देख रहे हैं कि हमारा बॉल टेढ़ा मेढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप थोड़ा सा पेस्ट डाल दें, UV50 मैकेनिक का जो मैं भी डाल रहा हूँ। आपके पास जो भी पेस्ट होगा उस पेस्ट को डाल दें इस पर और थोड़ा सा हीट मार दें। जैसे ही आप हीट मारने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बॉल ऑटोमेटिक अपने अपने जगह पे चला जाएगा। तो जब दोस्तों अपने अपने जगह पे आपका बॉल चला जाए उस टाइम आप हीट बंद कर दें और साफ़ करने के बाद उस पर फाइनली हम पेस्ट करेंगे, जो कि हमारे मदरबोर्ड के साथ UFS चिप पेस्ट होगा। देखिए हमारा बॉल प्रॉपर शेप में हो गया है। क्लीन करने के बाद मदरबोर्ड पे चलते हैं और दोस्तों अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पेस्ट यूज करेंगे क्योंकि हमारे IC के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी बन सके। तो पेस्ट लगा लेते हैं और IC को इंस्टॉल कर देते हैं। उसका नोच कट पॉइंट देख के IC का शेप भी देख सकते हैं, बॉल किस साइड पे बना हुआ है। जब eMMC या UFS आप बैठाने लगें तो उस टाइम CPU को थोड़ा कवर्ड कर दें। जैसा कि मैंने एक बोर्ड हमारे बगल में ही था तो हमने उस बोर्ड से इस CPU को कवर्ड कर दिया है और हीट लगाने के बाद थोड़ा सा पेस्ट IC के साइड डाल दें और फिर देखते हैं कि जो हमारा फ़ोन है शेप आपके सामने UFS चिप सेट करने के बाद लाइव माइक्रोस्कोप पे ही फ़ोन को एक बार ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों ऑन होगा तो मैं आपको सेकेंडरी कैमरे पे ले जाऊंगा, अगर ऑन नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है आपको सेकेंडरी कैमरे पे दिखाने का। तो देख लीजिए वही ये मदरबोर्ड है और IC भी देख लीजिए, नंबर भी मिला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको हम चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन जो पहले ऑन था वो डेड पे चला गया और फिर जब हमने eMMC CPU और UFS को जब पेस्ट किया दोबारा तो हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, अगर ऑन होगा तो बड़ी ही खुशी की बात है। बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया है और आपके सामने माइक्रोस्कोप पे ही पोको लिखा हुआ आ गया है। दोस्तों इस वीडियो में जो बन गया बहुत ही खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए है मैंने माइक्रोस्कोप की लाइट ऑफ कर रखा, आपको दिख जाएगा। देखिए UMI पे आ गया। खुशी की बात यह है दोस्तों कि फर्स्ट टाइम में हैंग हम लोगों पे आया और पोको X3 को हमने रिवॉल्व करके UFS और CPU रिवॉल्व करके उसको फाइनली डन किया। ये देखिए सेकेंड लोगो आ गया है और ये हमने कोई भी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, बहुत ही फास्ट ओपन हुआ। ये हमारा IMEI पे फुल्ली वर्क कर गया। अब आपको दिखाते हैं सेम सेकेंड कैमरा पे, जो कि मोबाइल कैमरा है। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो आप देख सकते हैं राइट साइड हमने जो भी काम किया था वो वही हिस्सा का वैसा ही सामान पड़ा हुआ है, कुछ भी हटा नहीं है। देखिए ये हमारा फुल्ली वर्क है और हमारा मदरबोर्ड ऑन हो गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है, जिसने बनाया है वो आदमी ही बनाया है मोबाइल को और हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग मैकेनिक ही हैं। कोई भी ऐसे ही सीख के नहीं आता, ऐसे ही सीखता है काम करते ही करते।
देखिए दोस्तों, आपके सामने ही हमारा ऑन बोर्ड डेट पे चला गया था और उसको हमने रिपेयरिंग किया। कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फ़ोन को ऑन करके सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। दोस्तों ये हमारा स्क्रीन पे नहीं गया होता। ये स्क्रीन पे जाने का कारण है कि मैंने इसको हार्ड रीसेट किया था फ़ोन को, और क्योंकि मैं सोचा कि हार्ड रीसेट करने से शायद सही हो जाएगा, तो इसीलिए इस फ़ोन को हार्ड रीसेट किया था। लेकिन ये फ़ोन सही नहीं हुआ। बटन दबा के रिकवरी मोड में जाके इसको हार्ड रीसेट करने की कोशिश की थी। अगर इसका FRP नहीं भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस कस्टमर का फ़ोन है उसको इसका पासवर्ड पता है, हम लोग इस पे वाईफाई कनेक्ट करके और दोबारा पासवर्ड लगा लेंगे। तो हमारा इजली बाईपास देखिए FRP पे है। और आपको कोई भी किसी तरीके का डाउट ना हो तो वीडियो में बने रहें। थोड़ी सी की बात है, मैं आपको दोबारा फ़ोन को ऑफ करके और मदरबोर्ड को चेक करवा देता हूँ। देखिए, और हम फिर देखेंगे कि हमारा फिर फ़ोन ऑन होता है कि नहीं, ये भी तो हो सकता है। देखिए, और हमारा जो फ़ोन है मदरबोर्ड वही है सेम, CPU और UFS जो हमने अभी इंस्टॉल किया था इस पे, तो सेम टू सेम आप मिला भी सकते हैं, नंबर मिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नंबर नहीं मिला सकते। और फिर हम दोबारा इसको ऑन करते हैं और फिर चेक करेंगे कि फिर ऑन होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, फिर हमारा पोको पे आ गया है और फिर हमारा ऑन भी हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम इस बोर्ड में अब नहीं है। और आई थिंक इन फ्यूचर मैंने वीडियो नहीं डाला था, इसमें मैंने सिम को इंस्टॉल करके देखा था। नेटवर्क वगैरह बराबर आ रहा है। साउंड भी आपको चेक करवा देता हूँ और देख लीजिए, साउंड भी आपका बजा और ये ऑन भी हो गया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।